सब्सक्राइब कीजिए हरिधर नरसिंह गुरु यूट्यूब चैनल को और पास में जो बेल आइकन है उसके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मेडिकल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल हरिधर नरसिंह गुरु में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेमरोइड्स के बारे में, जिसको पाइल्स भी कहा जाता है एवं इसको देसी भाषा में बवासीर की बीमारी भी कहते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे बवासीर क्या होता है, किस कारणों की वजह से बवासीर होता है, और जब भी किसी व्यक्ति को बवासीर होता है तो उस कंडीशन में किस प्रकार के लक्षण दिखते हैं और उस व्यक्ति को किस प्रकार की जांचें करवानी चाहिए ताकि पता चल सके कि उसको बवासीर है या नहीं। तो दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अब इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, लेट वी स्टार्ट आवर टुडे वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हेमरोइड्स आखिर में होता क्या है। सो इस प्रकार के कंडीशन में जो व्यक्ति इस कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं उनके एनल एरिया या रेक्टल एरिया में जो वेंस होती हैं उसमें सूजन आ जाती हैं, और सूजन आने की वजह से पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है और ब्लीडिंग भी होने लगती है। अब बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि जो पाइल्स की समस्या है उसमें दर्द का आभास होता है या नहीं। तो जी हाँ, पाइल्स की समस्या जिस भी व्यक्ति को होती है तो उस व्यक्ति के एनल एरिया में दर्द का आभास होता है, और इस प्रकार की समस्या एक्सटर्नल पाइल्स में देखी जाती है। यानी कि अगर एक्सटर्नल हेमरोइड है तो उस कंडीशन में दर्द होता है, इंटरनल हेमरोइड में दर्द नहीं होता। तो अब हम बात करते हैं हेमरोइड्स के इंसिडेंस और उसके फैक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, इस प्रकार की जो पाइल्स की जो समस्या होती है यह करीबन 4 में से 3 लोगों में देखी जा सकती है। यानी कि 75% लोगों को ये समस्या होती है, और साथ ही यह मेल फीमेल दोनों को बराबर इफ़ेक्ट करती है। और इस प्रकार की समस्या 45 से 65 साल के लोगों के बीच में देखी जा सकती हैं। और साथ ही यह समस्या जो भी गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें भी ये देखी जाती है, क्योंकि जब भी कोई महिला गर्भवती होती है तो उस दौरान उसको कब्ज की समस्या उत्पन्न होती है, और कब्ज की वजह से हेमरोइड्स के चांसेस भी हो सकते हैं। साथ ही जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है तो उम्र बढ़ने के साथ साथ इस प्रकार की समस्या भी उत्पन्न होने लगती है। तो अब हम बात करते हैं पाइल्स के क्या कारण हैं और कौन कौन से फैक्टर की वजह से पाइल्स की समस्या उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले आता है प्रेगनेंसी, यानी कि जो भी गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें कब्ज की समस्या होती है, और कब्ज होने की वजह से पाइल्स की समस्या उत्पन्न हो सकती है। देन उसके बाद में ओबेसिटी यानी कि मोटापे की वजह से, प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग यानी कि लंबे समय तक आप बैठे रहते हैं तो पाइल्स की समस्या उत्पन्न हो सकती है। स्ट्रेनिंग ऑफ स्टूल, यानी कि जब भी आप स्टूल पास आउट करते हैं तो उस समय अगर आपको कब्जी है तो कब्ज में आप क्या करेंगे, ज़्यादा प्रेशराइज़ करेंगे, ज़्यादा प्रेशर डालेंगे स्टूल को पास आउट करने के लिए, तो उसमें भी पाइल्स की समस्या उत्पन्न हो सकती है। एनल इंटरकोर्स यानी कि एनल सेक्स की वजह से भी पाइल्स हो सकता है। और बहुत ही ज़्यादा आप जैसे ज़ोर से छींकते हैं या खांसते हैं, यानी कि कफिंग और स्नीजिंग की वजह से भी हो सकता है। लो फाइबर डाइट, यानी कि आप जैसे कि जो भी खाना खाते हैं या जो सब्जी खाते हैं तो उसमें फाइबर की मात्राएं बहुत ही कम होने की वजह से भी पाइल्स हो सकता है। एजिंग, यानी कि आपकी जो उम्र होती है उम्र के साथ साथ ये समस्या देखी जाती है। कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज की वजह से भी ये समस्या उत्पन्न होती है। हैवी लिफ्टिंग, यानी कि बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम काम करते हैं तो उसकी वजह से। और नेक्स्ट है जेनेटिक्स, यानी कि जो आपके जो पेरेंट्स होते हैं अगर उनमें ये समस्या है तो होने वाले नेक्स्ट जनरेशन में भी ये समस्या उत्पन्न हो सकती है या देखी जा सकती है। अब बात करते हैं कि जो हेमरोइड्स होता है यानी कि जो पाइल्स होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो मोस्ट कॉमनली जो हेमरोइड्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला आता है इंटरनल हेमरोइड्स। अब जो इंटरनल हेमरोइड्स होता है ये पेनलेस होता है, यानी कि इसमें दर्द नहीं होता, लेकिन जो रेक्टल वाला एरिया है वहाँ से ब्लीडिंग आप देख सकते हैं।
तो इस प्रकार का जो पाइल्स होता है उसमें ब्लीडिंग की समस्या देखी जाती है। और जब भी आप स्टूल पास आउट करते हैं तो उस समय बहुत ज़्यादा जोर लगाने की वजह से वो जो पाइल्स है वो खिसक कर बाहर एनल वाले एरिया में आप उसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार के पाइल्स को या हेमरोइड्स को आप प्रोट्रूडिंग या प्रोलैप्स्ड हेमरोइड्स भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सटर्नल हेमरोइड्स की। तो जो एक्सटर्नल हेमरोइड्स होता है वो विजिबल होता है, यानी कि एनल एरिया के चारों तरफ किसी भी पार्ट्स में ये देख सकते हैं। और इस प्रकार का जो पाइल्स की जो समस्या होती है वो पेनफुल होती है, यानी कि इसमें दर्द होता है, क्योंकि इस वाले एरिया में बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव नर्व्स होती हैं और सेंसिटिव नर्व्स होने की वजह से वहाँ पर दर्द का आभास होता है। और जब भी आप स्टूल पास आउट करते हैं और स्टूल पास आउट करने के समय ज़्यादा जोर लगाते हैं तो उसकी वजह से कभी कभी ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो अब बात करते हैं थ्रोम्बोज्ड हेमरोइड्स की। तो इस प्रकार की कंडीशन में क्या होता है, जो एक्सटर्नल हेमरोइड्स होता है तो उस एक्सटर्नल हेमरोइड्स की जो वेन होती है वहाँ पर उस वेन में ब्लड का थक्का बन जाता है, यानी कि क्लोट बन जाता है। और क्लोट बनने की वजह से वहाँ पर अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती और जो एक्सटर्नल हेमरोइड्स है उसका कलर पर्पल यानी कि बैंगनी कलर और ब्लू कलर का हो जाता है। तो अब बात करते हैं जब भी किसी व्यक्ति को पाइल्स की समस्या होती है तो उस कंडीशन में किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले आता है एनल पेन और डिस्कम्फर्ट, यानी कि जो एनल एरिया होता है उसमें दर्द का आभास होता है और डिस्कम्फर्ट भी फील होता है। दूसरा आता है एनल स्वेलिंग, यानी कि जो एनल एरिया होता है उसमें सूजन की समस्या उत्पन्न होती है। देन उसके बाद में एनल अल्सरेशन, यानी कि जो एनल एरिया होता है उसमें अल्सर दिखाई देने लगते हैं। और साथ ही जो एनल एरिया है वहाँ पर इचिंग, यानी कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुजली चलने लगती है, इरिटेशन फील होता है। देन उसके बाद में रेक्टल ब्लीडिंग, जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो इंटरनल हेमरोइड्स होते हैं उसमें रेक्टल ब्लीडिंग की समस्या नॉर्मली आती है। देन उसके बाद में आता है विजिबल एंड पाल्पेबल मास। जब भी आप रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं तो उस समय पर जो पाइल्स वाला जो मास होता है वो बाहर की तरफ एनल एरिया में दिखाई देने लगता है। देन उसके बाद में आता है सेंसेशन ऑफ इनकम्प्लीट फीकल इवाकुएशन, यानी कि इस कंडीशन में क्या होता है, जब भी आप टॉयलेट जाते हैं और स्टूल पास आउट करते हैं तो उसके बाद भी ऐसा फील होता है कि आपने कम्प्लीटली जो स्टूल है वो पास आउट नहीं किया है। जब भी किसी पर्सन में पाइल्स की समस्या उत्पन्न होती है तो उस कंडीशन में उसके कंफर्मेशन के लिए कुछ जांचें की जाती हैं। तो जैसे ही मरीज़ हॉस्पिटल में जाता है तो डॉक्टर के द्वारा उसकी हिस्ट्री ली जाती है। उस हिस्ट्री में उसके खाने से संबंधित, पुरानी बीमारियों से संबंधित और दवाइयों से संबंधित, या उसके अलावा जो हाल ही में जो उसको समस्या उत्पन्न हो रही है उसके बारे में डॉक्टर के द्वारा जानकारी ली जाती है। तो उसी के आधार पर क्या होगा, वो जांचें लिखते हैं। और इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, दो प्रकार के हेमरोइड्स, इंटरनल होता है और एक्सटर्नल होता है। तो एक्सटर्नल हेमरोइड को चेक करने के लिए विजुअल एग्जामिनेशन किया जाता है, यानी कि विजुअल यानी कि जो हम डायरेक्टली देख सकते हैं। तो उस कंडीशन में उस एक्सटर्नल पाइल्स को चेक करने के लिए लेफ़्ट लेटरल पोजीशन और प्रोन जैक नाइफ पोजीशन दी जाती है, जैसा कि आप इस डायग्राम के माध्यम से देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार की पोजीशन देखकर हम एक्सटर्नल पाइल्स को देख सकते हैं कि एक्सटर्नल पाइल्स है या नहीं। अब दूसरे प्रकार का जो पाइल्स होता है जैसे कि इंटरनल हेमरोइड्स, तो उसको चेक करने के लिए डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन किया जाता है। इस प्रकार के प्रोसीजर में जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपने इंडेक्स फिंगर को रेक्टम के अंदर इंसर्ट करते हैं और एग्जामिन करते हैं कि अंदर किसी प्रकार का हार्ड मास तो नहीं है। तो इससे इंटरनल हेमरोइड्स का पता लगता है। नेक्स्ट आता है सिग्मोइडोस्कोपी। तो सिग्मोइडोस्कोपी के द्वारा इंटरनल पाइल्स का पता लगाया जाता है। इस प्रकार के प्रोसीजर में एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिसके स्टार्टिंग टिप पर कैमरा लगा होता है। उस कैमरे के द्वारा इंटरनल पाइल्स का पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात करी पाइल्स क्या होता है, क्या इसके कारण होते हैं, कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार के लक्षण पाइल्स में दिखते हैं और किस प्रकार की जांचें हमको करवानी चाहिए जब भी किसी व्यक्ति को पाइल्स की समस्या उत्पन्न होती है। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे इसके उपचार के बारे में, यानी कि ट्रीटमेंट के बारे में।
तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और किसी भी प्रकार की क्यूरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।